हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स एंड बेबीज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे रोते क्यों हैं और कैसे उनको चुप कराया जाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी नई वीडियोज़ से जुड़े रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। तो चलिए पेरेंट्स, बात करते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा क्यों रोते हैं। अचानक से जो है बच्चे जो है रोना शुरू कर देते हैं और वो चुप कराने पे भी चुप नहीं होते हैं। तो इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक्चुअल में जो बच्चे हैं उनके रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एज़ पेरेंट्स आप क्या करते हैं कि जब बच्चा रोता है तो आप उसको लेकर चलना शुरू कर देते हैं, उसके साथ आप एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उसके साथ हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्या मिलता है? रिज़ल्ट यही कि बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। और आप हो सकता है उसको बाहर लेकर जाएं, 2 या 3 या 4 5 मिनट के लिए वो बच्चा चुप हो जाएगा, लेकिन उसको फिर से याद आ जाएगा तो वो फिर से रोना शुरू कर देगा। तो आपको रिजल्ट तो कुछ नहीं मिल रहा, बच्चा तो फिर से रोए जा रहा है। और एज न्यू मॉम्स या एज मॉम्स इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता कि कॉन्टीन्यूसली आपका बच्चा रोए जा रहा है और आप उसको चुप नहीं करा पा रहे हैं। तो उसको लेकर चलने की बजाय, एक्टिविटीज़ करने की बजाय पहले आप ये देखो कि बच्चा आखिरकार क्यों रो रहा है और उसके बाद आप उस बच्चे को शांत कीजिए। आज मैं आपसे यही कुछ रीज़न्स जो हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किए हैं और मुझे इसके बहुत जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिले हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताऊंगी कि बच्चा जो है हो सकता है कि वो भूख के कारण रो रहा हो। ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा रोए जा रहा है तो आपके जो बड़े हैं या जो आपके घर वाले हैं वो आप कहेंगे कि इसको फीड कराइए, चुप हो जाएंगे, ये आपसे ऐसा कहा जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर बच्चा भूखा है तो शायद वो इसलिए रो रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं आप उनकी भूख को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, उसकी जो भूख है वो बहुत कम है और जो वो फीड ले रहा है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेता कि वो बहुत लंबे समय तक उसको चला सके। जैसे उसने सूसू किया या उसने पॉटी की तो उसको फिर से भूख लग जाएगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बच्चा जो है स्टार्टिंग जो इनिशियल वीक्स हैं उस टाइम पर वो हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए फीड करें, हो सकता है 1 घंटा 45 मिनट्स तक भी कुछ बच्चे जो है लैच करते हैं, फीड करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा जो है प्रॉपर फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बच्चा भूखा है तो शायद इस वजह से वो रो रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपका बच्चा ही आपको कुछ सिग्नल्स देता है। जैसे कि आप देखते होंगे ज़्यादातर कि आपका बच्चा जो है अपने लिप्स को लिक कर रहा है या फिर अपने टंग को ऐसे कर रहा है कि जैसे वो फीड कर रहा हो। एक्चुअल में वो फीड नहीं कर रहा होता, लेकिन वो अपने टंग को ऐसे ही चला रहा है जैसे कि वो फीड कर रहा है, या अपने वो फेस को फीड करने की पोजीशन में लेकर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो आपका बच्चा आपको दिखाता है कि वो भूखा है। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो मतलब वो सिर्फ भूख के कारण ही रो रहा है, उसका और कोई रीज़न नहीं है। तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है कि बच्चा जो है किस वजह से रो रहा है। नंबर 2 पर आते हैं डाइपर्स। डाइपर्स जो हैं एक बहुत कॉमन कारण है बच्चों के रोने का, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं वो डाइपर्स को ज़्यादा टाइम तक टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद उनको उससे इरिटेशन हो रही हो या फिर उनको इचिंग हो रही है या उनको रैशेज़ हैं, तो वो जो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो डाइपर्स की वजह से भी बच्चे रोते हैं। कुछ बच्चे हैं जो डाइपर्स को लंबे समय तक चला रहे थे, जब तक आप उसका डाइपर चेंज नहीं करेंगे 5 या 6 पी काउंट्स तक जो है बच्चे कुछ चला लेते हैं। तो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे वो बच्चे को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक ही बार पी करने पर जो है डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि डाइपर को चेंज किया जाए। या अगर आप जो है कॉटन नैपीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने वो नैपी जो है टाइट उस बच्चे को बांध दी है, तो शायद इस वजह से वो रो रहा है। तो इस चीज़ को चेक करिए कि जो डाइपर्स आप बच्चे के को यूज़ कर रहे हैं वो अगर जो हैवी हो गए हैं तो उसको चेंज कर दीजिए, या इस चीज़ पर नज़र रखिए कि आपका बच्चा कितनी देर तक डाइपर पहन सकता है। अगर वो ज़्यादा देर तक डाइपर नहीं पहन सकता है तो आप उसको चेंज कर दीजिए। इसका सोल्यूशन यही है कि टाइम टू टाइम जो है आप बच्चे के डाइपर को चेंज करते रहिए। नंबर 3 इसमें आते हैं कॉलिक।
बच्चा जो है वो गैस के कारण भी रोता है। ज़्यादातर जो मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो पॉइंट नंबर 1 और 2 को ही देखते हैं कि हो सकता है बच्चा भूखा है इस वजह से रो रहा है, या फिर शायद इसको डायपर से इरिटेशन हो रही है इस वजह से रो रहा है। लेकिन हम कोलिक वाली साइड पे ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे को गैस भी हो सकती है, उसकी वजह से बच्चा रो रहा हो। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो मदर फीड पर हैं तो मदर फीड से भी बच्चों को गैस हो जाती है। या दूसरा एक कारण है कि जो बच्चे बॉटल फीड लेते हैं तो जो निपल की एयर होती है तो वो जब एयर को अंदर सक कर लेता है तो वो एयर से भी बच्चे की बॉडी के अंदर गैस बन जाती है, और जब बच्चे को गैस हो जाती है तो उसको उसके स्टमक में पेन होता है, इस वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो जो गैस है वो भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे के रोने का। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि अगर जब भी आप फीड करा रहे हैं बच्चे को, उसके बाद आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को बर्प जरूर कराएं। हो सके तो ये 2 या 3 बार उसको बर्प कराएं। तो बर्प कराने से क्या होता है, जो दूध है वो नीचे चला जाता है और बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो बच्चे को बर्प ज़रूर कराना है जब आप बच्चे को फीड कराएं। दूसरा, कॉलिक से रिलीज का जो रिलीफ लेने का जो पॉइंट है वो ये है कि आप बच्चे को टमी टाइम दीजिए, यानी कि आप बच्चे को पेट के भार पर लिटाइए। पेट के भार पर लिटाने से क्या होगा कि जो बच्चे के पेट में गैस होगी वो गैस रिलीज होगी, और जब बच्चे के पेट से गैस रिलीज होगी तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो कॉलिक भी जो है बच्चे के रोने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्डम, यानी कि आपके बच्चे बोर हो जाते हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि बच्चे बोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन यस इट्स ट्रू कि बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉर्मल क्रिएचर्स, हमारी तरह वो भी इंसान हैं, तो वो भी किसी चीज़ से बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और एज़ कि वो नई नई चीज़ें अभी सीख रहे हैं, इस एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं, वो नई चीज़ें देख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो लेकिन होता क्या, वो जो नई चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा जल्दी वो बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई नया टॉय बच्चे के लिए लेकर आए हैं तो वो थोड़े टाइम तक तो उसके साथ बहुत खुश होकर खेलता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसको फेंक देता है, फिर उसको वो नया टॉय चाहिए होता है। या फिर आप किसी बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी, अपने बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आज वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, 2, 3, 4, 5 दिन तक वो उस एक्टिविटी को करेगा और थोड़े दिनों बाद वो उस एक्टिविटी को भूल जाएगा, फिर वो नई एक्टिविटी की डिमांड करेगा, या फिर वो अपने साथ नया कुछ खेलना चाहेगा कि अब मेरे साथ कुछ और ट्राई करो। तो जो बच्चे हैं वो भी बड़ी जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, और जब वो बोर हो जाते हैं तो उनको समझाना तो आता नहीं है कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, अब मुझे नहीं खेलना है, या मुझे ये टॉय नहीं चाहिए, या मुझे अब इस रूम के अंदर नहीं रहना, या मुझे कुछ भी कोई भी रीज़न है जो वो बताना चाहते हैं कि मैं अब ये नहीं करना चाहता हूँ। तो बस वो अपना, उनको एक ही काम आता है कि वो रो कर बताते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है। तो जब बच्चे बोर होते हैं तो इसकी वजह से भी जो है बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है कि आप बच्चे को, जैसे अगर आपका बच्चा रो रहा है और आपने सब कुछ करके देख लिया, वो चुप नहीं हो रहा है, तो वो मतलब अब क्या करें, उसको घर से थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं, उसको थोड़ी देर स्ट्रॉलर में घुमाएं, बाहर जाएगा, फ्रेश एयर लेगा, नई नई चीज़ें देखेगा, तो उससे जो है उसको अच्छा लगेगा और जो है वो फिर से जो है अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अगर वो अब टॉयज़ के साथ नहीं खेलना चाह रहे तो हो सके तो आप उसके लिए कुछ नए टॉयज़ ले आएँ जिससे वो खेले और जो है वो नए अपने न्यू मोड में चला जाए और उसकी बॉर्डम जो है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को ज़्यादा गर्मी ना लग रही हो या बच्चे को ज़्यादा ठंड ना लग रही हो। हम लोग ज़्यादातर सर्दी में क्या करेंगे, बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना देंगे। आपका डॉक्टर भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप बच्चे को भर भर कर कपड़े पहनाएं सर्दी में। आप उसकी बॉडी को चेक कीजिए, अगर उसकी बॉडी आपको ठंडी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनाएं, अदरवाइज उसको नॉर्मल रखें जैसे नॉर्मल कपड़े पहनाए जाते हैं सर्दी में। हाँ, छोटे बच्चे को थोड़ा ढककर रखना पड़ता है, लेकिन इतने ज़्यादा भी उसको ओवर ड्रेस नहीं करना होता जिससे वो अनकम्फर्टेबल हो जाए, उसको एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम हो, उसको अपनी लेग्स की, आर्म्स की मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो। जब उसको प्रॉब्लम होती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है इस चीज़ को लेकर। इसी तरह से गर्मी में भी आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। अगर उसको गर्मी लग रही है तो जो बच्चे की बॉडी है वो स्वेटिंग करना शुरू कर देती है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है। और बच्चे का जो पसीना है आप नॉर्मली उसके हेड पर देख सकते हैं, उसके हेड पर, फोरहेड के इस एरिया में आपको जो है देख सकते हैं वाटर ड्रॉप्स होते हैं जो कि पसीना होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को गर्मी लग रही है। तो अकॉर्डिंगली वैसे ही टेम्परेचर में आप बच्चे को रखें,
कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना लगे। और ये जब उसको गर्मी लगती है या जब उसको सर्दी लगती है तो फिर बच्चा रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हो सकता है कि आपका बच्चा पेन में है। यस, बच्चों को भी पेन होता है, लेकिन एज पेरेंट्स हम ये चीज़ जो है नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसको पेन कैसे हो सकता है। पेन भी कई कारणों से हो सकता है। आप फिजिकली बच्चे को चेक कीजिए कि कहीं बच्चे को जो है आपने जो कपड़ा पहनाया है उसका जो टैग है वो बच्चे को रैश ना कर रहा हो कहीं पर, उससे बच्चे को इचिंग ना हो रही हो, उससे बच्चे को इरिटेशन ना हो रही हो। तो उसको समझाना तो आता नहीं है, तो वो ऐसे ही आपको रोकर ही समझाएगा। तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं बच्चे को कहीं पर इचिंग ना हो रही हो किसी बॉडी में, बॉडी के किसी पार्ट में। उसकी बॉडी को जो है पूरा चेक कीजिए, कपड़ों को उसके अच्छे तरह से चेक कीजिए कि उसको कहीं पर रैशेज ना हो रहे हो। तो बच्चे को इस वजह से भी पेन होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को टीदिंग की वजह से भी पेन होता है। यस, बच्चे चाहे दांत 6 मंथ्स पे निकालते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस है कई बच्चों में 4 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चों को पेन होना शुरू हो जाता है, उनको गम्स में पेन हो जाता है, बच्चे जो हैं इरिटेबल हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उसके टीदिंग को चेक कीजिए कि अगर वो टीदिंग में है उसको कैसे सूद करना है, या उसको कपड़े की वजह से कोई रैशेज हैं या उसको कोई एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से, उस वजह से रो रहा है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। और इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी बच्चे का जो बिस्तर लगा रहे हैं या जो आप बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से चेक कीजिए कि वो सॉफ्ट हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो उससे। और अगर आपका बच्चा टीदिंग फेज में है तो आप क्या करें, एक गीले कपड़े को जो है ठंडे पानी में डिप करके उसका रोल बनाकर बच्चे को जो है चबाने के लिए दीजिए, जिससे बच्चे को आराम मिलेगा और जो है वो रोना बंद कर देगा, जिससे उसको शांति मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि कहीं आपका बच्चा इंटरनली ठीक फील नहीं कर रहा है, हो सकता है वो बीमार हो। तो ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चा इंटरनली ठीक फील नहीं कर रहा है? उसके रोने के पैटर्न को देखिए। अगर आपका बच्चा अचानक से अलग तरीके से रोना शुरू कर दे या एकदम से चीख के रोना शुरू कर दे, जो कि वो पहले नहीं करता था, तो हो सकता है कि आपका बच्चा बीमार है, अंदर से वो ठीक फील नहीं कर रहा है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले रो रहा था और अचानक से एकदम से जो है वो शांत हो गया, चुप हो गया, जैसा कि जो कि आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो है बीमार है, तो इसकी वजह से भी वो रो रहा है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने डॉक्टर के पास जो है बच्चे को लेकर जाएं। अगला पॉइंट है, हो सकता है आपका बच्चा थक गया हो। जी, आपका बच्चा अगर थक जाता है तो भी वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकते हैं, ज़्यादा देर तक खेल नहीं सकते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। और जब वो थक जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खुद से ही सो जाते हैं, जब वो थक जाते हैं तो खुद से सो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद से सोते नहीं हैं, उनको सुलाना पड़ता है। उनको ये नहीं पता होता कि सोना कैसे है। कोई कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं आंखें बंद करना भूल जाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम, और वो बस क्या करते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो जब बच्चा थक जाता है तब भी वो जो है रोना शुरू कर देता है। और इसका सॉल्यूशन, इसका पता कैसे चलेगा कि थक गया है? इसका हमें ऐसे पता चलेगा कि जैसे अगर आपका बच्चा अपनी आईज को बहुत ज़्यादा रब कर रहा है, या जो है आपका बच्चा अपने ईयर्स को, नोज़ को बहुत ज़्यादा रब कर रहा है, तो इसका मतलब अब वो थक चुका है और वो सोना चाहता है। तो जब बच्चा सोना चाहता है तो उस समय वो रोना शुरू कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चा थक गया है तो आप उसको टाइमली सुलाएं और उसका ध्यान रखें। तो ये तो थी बच्चे के रोने से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपसे शेयर की, और इस फेज़ को हमने देखा है और इवन अभी भी हम इस फेज़ से निकल रहे हैं। लेकिन डिफरेंस इतना आ गया है कि अभी जो है हमें अपने बच्चे के रोने का रीज़न पता होता है। मैं 90% कहना चाहूँगी कि हमें उसके रोने का रीज़न पता होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। बच्चे का रोना नॉर्मल है, लेकिन उसको समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों रो रहा है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी पेरेंटहुड को, अपनी मदरहुड को एंजॉय कीजिए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।